हेलो स्टूडेंट्स, कल आपको 9 पॉइंट तक करवा दिया था। लास्ट पॉइंट है 10, वो देखिए। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। एवलिन ग्लेनी ऑलरेडी पहले से, ऑलरेडी का अर्थ होता है पहले से, अकम्प्लिश्ड होता है उपलब्धि प्राप्त की थी, अकम्प्लिश्ड होता है उपलब्धि प्राप्त कर ली थी, मोर देन ज्यादा, मोस्ट ऑफ ट्वाइस हर एज, अपनी आयु से दुगने बड़े लोगों से अधिक उपलब्धि पहले से प्राप्त कर चुकी थी। इसका अर्थ है एवलिन अपनी आयु से दोगुने बड़े लोगों से अधिक उपलब्धि प्राप्त कर चुकी थी। She has brought precisions to the front of the orchestra। वह ताल वादक वादन को ऑर्केस्ट्रा के अग्रम पंक्ति में ले आई है। वह ताल वादन को ऑर्केस्ट्रा में अग्रम, फ्रंट है इसमें, सी है ब्रोड में लाई है, और अग्रम इज फ्रंट, ऑर्केस्ट्रा को, ताल वादक वादन को, ये तालवाद वादन था, इसको ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट यानी अग्रम पंक्ति में ले आई है, ब्रोड में लाई है। एंड इट डेमोन्स्ट्रेट दैट इट, और डेमोन्स्ट्रेट का इसमें दे रखा है प्रदर्शित किया। डेमोन्स्ट्रेटेड क्या होता है? प्रदर्शित किया। और उसने यह प्रदर्शित कर दिया कि, दैट मीन्स की, इट कैन बी वेरी मूविंग, यह बहुत प्रभावशाली हो सकता है, यह बहुत प्रभावशाली हो सकता है। सी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, उसने उन लोगों को प्रोत्साहन दिया है। हैंडीकैप्ड दिव्यांग होते हैं, हैंडीकैप्ड है दिव्यांग, पहले विकलांग बोलते हैं, तब इसको दिव्यांग बोलते हैं। और इंस्पिरेशन होता है इसमें, उन्होंने उनको क्या किया है? प्रोत्साहन दिया। इंस्पिरेशन प्रोत्साहन दिया। उसने उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जो दिव्यांग हैं, हु आर हैंडीकैप्ड, हुम जो दिव्यांग हैं। पीपल हु लुक टू हर एंड से, उसने उन लोगों को प्रोत्साहन दिया जो दिव्यांग है, ऐसे लोग जो उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं। पीपल हु, ऐसे लोग जो उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं। इफ सी कैन डू इट, यदि वह ऐसा कर सकती है, यदि वह ऐसा कर सकती है, कोमा, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूं। जो भी लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं यदि वह ऐसा कर सकती है तो मैं भी ऐसा कर सकते हैं, आई कैन, मैं भी कर सकता हूं। एंड और नोट द लिस्ट, सी हैज गिवन इनॉर्मियस प्लेजर टू मिलियंस, और विशेष रूप से उसने लाखों लोगों को भारी आनंद प्रदान किया है। मिलियंस यानी लाखों, और प्लेजर ने आनंद प्रदान किया है, और इनॉर्मियस यानी अधिकता के लिए आता है, और नोट टू लिस्ट यानी विशेष रूप से उसने लाखों लोगों को भारी आनंद प्रदान किया है। और डेब्रोय काविली इसके राइटर हैं। ये अपना लेसन पूरा हो गया है। अब इसके आगे आपको इसके क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, जो आप इसकी मीनिंग्स वगैरह ट्रांसलेशन आपको नोटबुक कीजिए। दैट्स ऑल, आगे पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। एवलिन कितने वर्ष की थी जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी। सेकंड, वेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट को नोटिस, पहली बार उसका बहरापन कब ध्यान दिया गया। वेन वाज इट कॉन्फर्म्ड, और कब यह हुआ। आंसर देखिए इसके। फर्स्ट का आंसर है एवलिन वाज 17 ईयर्स ओल्ड, वह 17 वर्ष की थी। वेन सी वेंट टू, जब वह गई, टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जब वह गई तो वह 17 ईयर्स ओल्ड थी। सेकंड का आंसर है एवलिन्स डेफनेस वाज फर्स्ट नोटिस, एवलिन्स का बहरापन पहली बार ध्यान दिया गया बाय हर मदर, उसकी माँ के द्वारा। सबसे पहले उसकी माँ ने ध्यान दिया था कि उसका बहरापन है।
वेन सी वाज 8 ईयर ओल्ड, जब वह 8 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 8 वर्ष की। और वेन सी वाज 11 ईयर्स ओल्ड, और जब वह 11 वर्ष की थी, 11 मीन्स 11, इट वाज कॉन्फ्रंट बाय ए स्पेशलिस्ट, तो उसके विशेषज्ञ के पास दिखाने के लिए इसे कहा गया था। दैट्स ऑल। कल आपको अगले क्वेश्चन और करवाएंगे, आप इनको अपनी नोटबुक कीजिए और लिखिए। ओके।